हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के एडिटोरियल को टॉपिक का एक बैकग्राउंड थोड़ा रिव्यू लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों का जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर होता है उसकी नीलामी हुई है। और उसकी नीलामी में जो भी सरकार को एक इनकम मतलब उससे जो कमाई हुई है उससे सरकार को लग रहा है क्या वो उसको एक तरह से सक्सेस मिला है उस फील्ड में। टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में लग रहा है सरकार को कि उसने एक जीत हासिल की है। तो उसी को लेकर के आज का ये एडिटोरियल है। कल कि क्लियरिंग अ लो बार। बार कहने का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं मापदंड, एक स्केल पैमाना बोल सकते हैं। एक मापदंड है लो, एक तरह से निम्न मापदंड है, उसको क्या क्लियरिंग मतलब उसको एक हरी झंडी मिल गया है। मतलब सरकार ने इसको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया है। अब एक लो मापदंड क्या है, एक लो पैरामीटर क्या है, अभी आगे क्लियर होगा। ऑन स्पेक्ट्रम सेल, ये जो स्पेक्ट्रम होता है ना, जो भी हम लोग की जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होती है लाइक एयरटेल, आइडिया, जियो, वोडाफोन, तो ये क्या करती है, सरकार से एक स्पेक्ट्रम खरीदती है, जो एक फ्रीक्वेंसी का जो एयरवेव्स होता है वो उससे परचेज करती हैं। तो सरकार ने उसको क्या किया, स्पेक्ट्रम को सेल किया है। उसी पे बेस्ड आज के आर्टिकल है। करें कि द गवर्नमेंट मस्ट टेक ए री लुक एट स्पेक्ट्रम ऑक्शन फॉर्मेट्स, अनरियलिस्टिक प्राइसिंग एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स। करें कि गवर्नमेंट मस्ट टेक और रीलुक मतलब गवर्नमेंट को क्या एक दोबारा से उसको पुनरावलोकन करना चाहिए, उस पर उसको फिर से दोबारा एक एनालिसिस करना चाहिए। किस पर, एट ए स्पेक्ट्रम ऑक्शन फॉर्मेट। जो हमारे इंडिया में, जो हमारे देश में जो ऑक्शन का फॉर्मेट है, जो एक नीलामी, ऑक्शन मतलब क्या होता है, नीलामी। जो एक नीलामी का जो फॉर्मेट है, एक परफॉर्मा है, एक स्पेक्ट्रम को लेकर के जो एयरवेव को बेचने का जो एक ऑक्शन लगाने का एक जो फॉर्मेट है, उस पर क्या करना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, उस पर रीलुक करना चाहिए, दोबारा से देखना चाहिए। अनरियलिस्टिक प्राइसेस, अनरियलिस्टिक कहने का मतलब क्या, एक तरह से बोल सकते हैं अयथार्थवादी, जो रियलिस्टिक ना हो। मतलब ये जो प्राइसिंग लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो क्या है, अनरियलिस्टिक है, अयथार्थवादी है। ठीक है। एंड रेगुलेटरी नॉर्म, रेगुलेटरी कहने का मतलब कंट्रोल करने वाला, नॉर्म्स मतलब एक प्रावधान या कंडीशन। तो इन शॉर्ट ये जो गवर्नमेंट है, वो जो एक हमारे ऑक्शन का जो फॉर्मेट है, जो स्पेक्ट्रम को बेचने का, स्पेक्ट्रम का नीलामी लगाने का जो फॉर्मेट है, उसकी जो प्राइसिंग को लेकर के अनरियलिस्टिक है, कुछ एक लिमिट से ज़्यादा, एक तरह से बोल सकते हैं और यथार्थवादी है। और उसका जो रेगुलेटरी मतलब उसको कंट्रोल करने का जो कंडीशंस हैं इस ऑक्शन को रिगार्डिंग, उस पर क्या करना चाहिए, सरकार को फिर से दोबारा रीलुक देने की ज़रूरत है, एक दोबारा से सोचने विचारने की ज़रूरत है। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि इंडियाज लेटेस्ट ऑक्शन of telecommunication spectrum is a qualified success from the center's perspective, mainly because of winning bids uh, cumulatively exceed the government's on low expectation for receipts from the sale of airwaves। करा इंडिया का जो हाल ही फिलहाल में जो ऑक्शन हुआ है, इंडिया ने जो ऑक्शन किया है, प्लीज़ यहाँ पे बगल में थोड़ा रेनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन से काम चल रहे हैं, तो बैकग्राउंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ बियर विथ मी। कि इंडियाज़ लेटेस्ट ऑक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम, इंडिया का जो हाल ही फिलहाल में जो ऑक्शन जो एक बोली नीलामी लगी है टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम को लेकर के, वो क्या है, इज अ क्वालिफाइड सक्सेस फ्रॉम द सेंटर पर्सपेक्टिव। ये जो नीलामी लगा करके जो बेचा गया है एक स्पेक्ट्रम को भारत सरकार के द्वारा, तो सेंटर गवर्नमेंट क्या सोच रहा है, इसको सेंटर के प्रोस्पेक्टिव से ये क्या है, एक तरह से सक्सेस है, एक तरह से सफलता है। मतलब केंद्र सरकार के एक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, तो एक क्या है, एक तरह से सरकार ये मान रही है कि उसको एक तरह से सफलता मिली है, उसको सेल करके, उसको बेच करके। मेनली खास तौर पे मुख्य रूप से बिकॉज द विनिंग बिड्स क्यूमुलेटिवली एक्सीड द गवर्नमेंट्स ऑन लो एक्सपेक्टेशन। कह रहा है कि मेनली खास तौर पे क्यों ये जो सक्सेस क्यों मान रही है, उसको सरकार इसको सक्सेस क्यों मान रही है, क्योंकि मुख्य रूप से ये जो विनिंग बिड्स है, ये जो अभी जो बीड्स नीलामी लगा करके जो एक विन किया गया, एक तरह से जो भी इनटेक आया हुआ है, कुमुलेटिवली कहने का मतलब अग्रीगेट बोल सकते हैं उसको, समेटिव बोल सकते हैं, जो एक तरह से पूरी तरह से कलेक्टिवली बोल सकते हैं। तो एक्सीड्स कहने का मतलब बढ़ जाना, किसी चीज़ से एक लिमिट से बढ़ जाना। द गवर्नमेंट्स ऑन लो एक्सपेक्टेशन, नहीं गवर्नमेंट का जितना एक एक्सपेक्टेशन था, गवर्नमेंट का अपना खुद का जितना एक एक्सपेक्टेशन था, जो उम्मीद थी कि इस
अगर इसको सेल करेंगे तो हमको इतना पैसा मिलेगा। तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या था, उसका खुद का ही एक्सपेक्टेशन क्या था, लो था। लेकिन क्या हुआ, उससे ये क्या हुआ, ये जो बेचा गया उससे क्या इसको ज़्यादा फायदा हुआ। पिछली साल से जो भी एक पिछला अगर एक्सपेक्ट किया जाए उससे क्या हुआ, इसको ज़्यादा पैसा मिला। ये जो नीलामी हुआ उसमें इसको क्या मिला, पिछले ईयर के रेस्पेक्ट में, चाहे पिछला एक रेस्पेक्टिव ले सकते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या मिला, इसको ज़्यादा एक फ़ायदा बोल सकते हैं, एक ज़्यादा एक इंटेक्स मिला। ठीक है, तो सरकार ये खुद का एक्सपेक्टेशन क्या था, वो लो रखी थी कि हमको लग रहा है कि इस पर क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमी हमारा फिजिकल वगैरह चल रहा है, डिफिसिट वगैरह चल रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसको लगा कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कम है, लेकिन ये जो परचेज किया ये उससे एक्सीड कर गया, उससे ज़्यादा उसको कमाई हुई। फॉर रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ द वेयर, वहीं बोल रहा है कि रिसिप्ट मतलब जो उसको प्राप्त हुआ फ्रॉम द सेल ऑफ एयरवेव्स, जो एयरवेव्स जो बेचा भारत सरकार ने, उससे जो उसकी प्राप्ति हुई, उसके जो इंटेक्स, उसकी जो पूंजी मिली, वो क्या था, वो जितना एक्सपेक्टेशन किया था, वो एक तरह से खुद लो एक्सपेक्टेशन किया था, लेकिन उससे ज़्यादा उसको मिला। A total of 855.6 megahertz was successfully bid for, यहाँ पे हाइफन लगाया हुआ है, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आउट ऑफ 2308.8 मेगाहर्ट्ज दैट वाज ऑन ऑफर कर रहा है। टोटल हमारे पास कितना मेगाहर्ट्ज था, कितना एयरवेव था, 2308, इतना हमारे पास मेगाहर्ट्ज का था जो कि ऑफर के लिए था, मतलब इतना भारत सरकार ऑफर कर रही थी कि हमारे पास टोटल इतना है एयरवेव से। लेकिन इसमें से कितना ही सेल हुआ, कितना की नीलामी लगी, 855.6 मेगाहर्ट्ज की ही पूरी तरह से सफलतापूर्वक नीलामी हो पाई। एज द एज द थ्री लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर सॉट टू ऑप्टिमाइज देयर परचेज ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम, कह रहे हैं कि आउट ऑफ सॉरी एज द थ्री लार्जेस्ट टेलीकॉम, जो हमारा बोल रहे हैं कि जो तीन सबसे बड़ी जो एक टेलीकॉम सर्विस है, बोल सकते हैं जैसे एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, जियो हो गया, ये सब क्या जो तीन सबसे बड़ी लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस हैं, प्रोवाइडर जो है, सॉट टू मतलब चाहना, चाहिए क्या, ऑप्टिमाइज मतलब उसको बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा करना, मैक्सिमाइज करना, ठीक है, अपनी क्षमता को बढ़ाना, देयर परचेज ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम बाय सीकिंग टू एक्वायर ओनली व्हाट दे डीम्ड एसेंशियल एयरवे, कर हैं कि जो सबसे बड़ी तीन जो टेलीकॉम सर्विस हैं, उन्होंने क्या चाहा, अपने परचेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने चाहा कि हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर ले रेडियो स्पेक्ट्रम को, बाय सीकिंग या चाहते हुए, टू एक्वायर ओनली, एक्वायर मतलब क्या होता है, जमा कर लेना, इकट्ठा कर लेना, ओनली बाई वाट दे डिम मतलब मान लेना, इसेंशियल एयरवेज मतलब इन जो तीन बड़ी जो कंपनी थी, टेलीकॉम कंपनी थी, उनको जो लगा कि जो हमारे लिए क्या इसेंशियल है, क्या हमारे लिए ज़रूरी एयरवेव्स हैं, उसको वो लोग क्या करें, उसी को केवल वो एक्वायर करें, उसी को केवल ग्रहण करें, उसी को केवल वो लिए, और उस संदर्भ में वो लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी परचेज को बढ़ाने के लिए वो लोग ऑप्टिमाइज किया, वो कोशिश किया, either as a renewal or for strengthening their network while entirely avoiding costlier bandwidth offering। कह रहे हैं कि इधर या तो हो सकता है कि उन लोगों का रिन्यूअल को लेकर के जो पैसा खर्च किया होगा, चाहे अपने जो पहले से एग्जिस्टिंग उन लोग नेटवर्क लिए होंगे उसको मजबूत बनाने के लिए वो लोग पैसा खर्च किया होगा, वाइल इंटायरली अवॉइडिंग कॉस्टलियर बैंडविथ ऑफरिंग, वाइल जबकि इंटायरली मतलब टोटली, अवॉइड मतलब बचना, साइड होना, कॉस्टलियर एक तरह से महंगा बोल सकता है, बैंडविथ ऑफरिंग यानी जो सरकार के द्वारा बहुत महंगा जो स्पेक्ट्रम जो बैंडविथ ऑफर किया जा रहा था, उसको ये लोग क्या किया, पूरी तरह से साइड हो गए, पूरी तरह से अवॉइड किए, और उनको लगा कि उनके लिए जो ज़रूरी एयरवेव्स हैं उन्हीं को केवल वो एक्वायर किए, खरीदे, और जितना उनको हो सकता था कि इसके रिगार्डिंग परचेज को बढ़ाना जा सके, उसको क्या करने की कोशिश की, ये इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की। आगे मूव करते हैं, कहना कि द न्यूएस्ट इंट्रेंड टू द इंडस्ट्री रिलायंस जियो, कहना न्यूएस्ट इंट्रेंड, न्यूएस्ट का मतलब जो हाल फिलहाल में जो सबसे नया है, इंट्रेंड करने का मतलब एक तरह से जो आया हुआ है, आने वाला, ठीक है, जो एक शामिल हुआ है एक तरह से बोल सकते हैं। तो जो एक नया आने वाला इंडस्ट्री में कौन सा एक कंपनी है, रिलायंस जियो। बाकी अगर दूसरे से कंपेयर किया जाए, आइडिया वोडाफोन वगैरह से कंपेयर किया जाएगा, तो ये क्या है, जो जियो क्या है, एक तरह से न्यू है एक तरह से मार्केट में, वाज ऑल्सो द मोस्ट एक्विजिटिव कहने का मतलब क्या होता है, एक्विजिटिव कहने का मतलब ग्रहण करने वाला, as the Reliance industry unit accounted for close to 60% of the spectrum bought at 488.35 megahertz and contributed almost 3/4 of इतना करोड़ that the Department of the Telecommunication garnered from the sale। कर रहे हैं
कि हाँ, अभी हम लोग क्या देखें कि जो रिलायंस जियो है क्या एक तरह से नया है मार्केट में, ठीक है, आया है, वाज ऑल्सो मोस्ट एक्विजिटिव। एक्विजिटिव करने को यही सबसे ज़्यादा ग्रहण करने वाला लगे, मतलब जो भारत सरकार जो सेल कर रही थी उसका ज़्यादातर हिस्सा यही क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। एज द रिलायंस इंडस्ट्री यूनिट अकाउंटेड फॉर मतलब इक्वल टू क्लोज टू 60% ऑफ स्पेक्ट्रम। करा कि अकेले जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो क्या की अकाउंट फॉर मतलब इक्वल टू ये कितना जितना भी स्पेक्ट्रम था उसका लगभग 60% यही एक्वायर कर लिया। बॉट एट इतना मेगा हर्ट, ये 488.35 मेगा हर्ट्ज को खरीद लिया एंड कंट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ 77815 करोड़। और जितना हमारे पास एक तरह से इंडिया गवर्नमेंट की जो एक एस्टिमेट था कि इतना करोड़ का हमारे पास स्पेक्ट्रम है, उसका लगभग 3/4 हिस्सा केवल जियो ने ही खरीद लिया। अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 60% लगभग जियो ने ही एक्वायर कर लिया। डेट द डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन गार्नेट करने का मतलब वहीं कलेक्ट करना, इकट्ठा होना फ्रॉम द सेल। यानी इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया था, वो एक एस्टिमेट किया था कि हम जो इस बेचेंगे सेल करेंगे तो उसको इतना मिल सकता है, इतना एक आंकड़ा था। लेकिन उसका अकेले अकेले 60% केवल जियो ने उसको बॉट कर लिया। और कितना 488.3835 जो हर्ट्ज था उसको क्या कर लिया, लगभग 60% अकेले ही जियो ने खरीद लिया। कह रहा है कि डैट जियो 57,123 करोड़ बाई इट सेल्फ सरपास द गवर्नमेंट इट सेल्फ एस्टिमेट of 50,000 crore for takings from the auction, where the reserve price of the entire spectrum on offer across 7 bands amounted to about 3.92 lakh crore tells its owner। इसको देखते हैं, बाइफरकेट करके समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, कह रहा है टेलीकॉम, हाँ यहाँ से देखते हैं डैट जियो। डैट कोई भी सेंटेंस अगर डैट से शुरू होता है तो इसका मतलब क्या होता है, यह बात की। डैट यह बात की जो जियो का जो इतना करोड़ ये लगाया, मतलब अकेले तो 60% खरीद लिया, तो उस 60% का एक रिवेन्यू क्या, एक अमाउंट क्या आया था 57,123 करोड़ बाय इटसेल्फ, अकेले ही इतना ये करोड़ का खरीद लिया। इटसेल्फ सरपास मतलब क्या, एक लिमिट से ऊपर जाना, बढ़ना, एक्सीड करना। द गवर्नमेंट एस्टिमेट, यानी गवर्नमेंट क्या एस्टिमेट कर रही थी, सरकार ये आंकड़ा निकाल रही थी कि 45,000 से 50,000 उसको क्या मिलेगा, ये जो नीलामी लग रहा है उससे उसको मिलेगा, टेकिंग्स मतलब उससे उसको मिलेगा, प्राप्त होगा। सरकार ये सोच रही थी कि हमको क्या, हम लोग बेचेंगे, अब नीलामी करेंगे तो 45,000 से 50,000 हमको मिलेगा। लेकिन अकेले जियो ने क्या 57,103 करोड़ अकेले ही खरीद लिया, उतना का स्टेक वो खरीद लिया, जो कि क्या वो सरपास कर गया, गवर्नमेंट का जितना एक एस्टिमेट था उसको सरपास कर गया, मतलब उससे ज़्यादा अकेले जियो ने ही खरीद लिया और वो काफ़ी बढ़ गया। वेयर द रिजर्व प्राइस फॉर द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑन ऑफर अक्रॉस 7 बैंड्स amounted to about 3.92 lakh crore tells its own tale। कह रहा है कि टेल्स इट्स ऑन टेल कहने का मतलब अपनी कहानी खुद कहना, एक तरह से सेंस, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं वेयर रिजर्व प्राइस, यानी जो रिजर्व प्राइस था भारत सरकार के द्वारा एक रिजर्व प्राइस रखा गया था फॉर द इंटायर स्पेक्ट्रम। इंटायर मतलब पूरा, टोटली, ये जो स्पेक्ट्रम था जितना उसके पास स्पेक्ट्रम था उसका टोटल एक आंकड़ा जो रिजर्व किया गया था, वो कितना रिजर्व किया था 3.92 लाख करोड़, ठीक है। इतना लाख टोटल रिजर्व पहले से मतलब एक एस्टिमेट बना लिया गया था भारत सरकार के द्वारा कि हमारे पास जितना स्पेक्ट्रम है उसका कितना हमारे पास ये होगा 3.92 लाख करोड़ का है। लेकिन जियो ने क्या अकेले 60% ले लिया और उसका अमाउंट कितना था 57,130। भारत सरकार ये सोच रही थी कि हमको खूब से खूब ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिलेगा, तो क्या 45,000 से 50,000 टोटल का मिलेगा, ठीक है। लेकिन जियो ने ही 57,000 का अकेले कर लिया, जो कि सरपास कर गया। और ये सारी बात क्या अपने से खुद बता रहा है, टेल्स इट्स ऑन टेल मतलब सारी कहानी खुद बताना, ठीक है। आगे मूव करते हैं। कह कि क्लियरली cognizant of the prevailing overall economic circumstances amid the COVID-19 pandemic as well as the high level of indebtedness in the industry। कह रहा है कि क्लियरली एकदम स्पष्ट रूप से, कॉग्निजेंट कहने का मतलब जानकारी होना, ऑफ द प्रीवेलिंग करने का मतलब एक तरह से व्याप्त,
ओवरऑल इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस एमिड द कोविड-19 पैंडेमिक। कह रहा है कि सरकार को क्या है, ये बात पूरे अच्छे तरीके से जानकारी में है, पूरी तरह से ज्ञात है, पूरी तरह से व्याप्त रूप पे ये जानकारी है कि हमारे जो पैंडेमिक था कोविड-19 का जो एक वैश्विक महामारी था, उस दरमियान एमिड मतलब क्या होता है, एज वेल एज प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस एमिड, एमिड मतलब क्या होता है, के बीच, यानी भारत सरकार को पूरी अच्छे तरीके से पता था कि कोविड-19 जो पेंडेमिक आया था उसके बीच में जो हमारी जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस है वो किस लेवल तक है, किस हद तक चली गई है, तो इसके बारे में व्यापक रूप से भारत सरकार को जानकारी था, एज वेल एज द हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस इन द इंडस्ट्री। और ये भी अच्छे से जानकारी था कि इस इंडस्ट्री में जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, दूरसंचार जो मंत्रालय का जो एक इंडस्ट्री है, इसमें कितना एक तरह से क्या कर्ज में डूबा हुआ है एक तरह से। तो सरकार को ये बात बड़े अच्छे से जान पता था कि पैंडेमिक के टाइम हमारी इकोनॉमी कैसी है, और ये जो खास करके जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है वो कितना कर्ज में डूबा हुआ है। द गवर्नमेंट अपीयर्स टू हैव टेम्पर्ड इट्स एक्सपेक्टेशन टू अ मोर रियलिस्टिक लेवल। अब इसके वजह से क्या होगा, सरकार को ये सारी चीज़ें पता है, तो सरकार ने क्या किया है, अपीयर्स ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव टेम्पर्ड, टेम्पर्ड कहने का मतलब यहाँ पे सेंस आएगा रिड्यूस करना, कम करना, इट्स एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसकी जितनी उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन था, उसने क्या कर दिया, कम कर दिया है, टू अ मोर रियलिस्टिक लेवल। कितने मतलब एक होता है यथार्थवादी एक स्तर तक, एक जितना एक होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, उस तरीके को ज़्यादा महत्व दिए हैं। और उसकी जितनी एक्सपेक्टेशन थी कि हमको इतना कम हम बेचेंगे तो इतना कमाई हो सकता है, तो उसके अपने एक्सपेक्टेशन को क्या कर दिया, कम करते हुए प्रतीत हो रही है भारत की सरकार। स्टिल फिर भी द सेंटर कैन हार्डली बी सैंग्यून, संगीन कहने का मतलब आशावादी होना, आशापूर्ण, अबाउट एन आउटकम वेयर एन मेरे 37% ऑफ द एयरवेज ऑन ऑफर फाउंड टेकर। कहा कि स्टिल फिर भी सेंटर कैन हार्डली भी, मतलब जो केंद्र सरकार है बहुत ही मतलब बहुत ही मुश्किल से वो क्या आशावादी हो सकती हैं, आशापूर्ण हो सकती हैं अबाउट ए आउटकम, जो कि आउटकम आया है, एक रिजल्ट आया है, एक आंकड़ा आया है, वी आर ए मेरे 37% ऑफ द एयर वेव्स ऑन ऑफर फाउंड टेकर्स। यानी भारत सरकार के पास जितना एयर वेव्स का स्पेक्ट्रम था उसमें से कितना, मात्र 37% ही जो फाउंड टेकर है, मतलब 37% ही एक तरह से बिका हुआ, 37% ही क्या किया गया, खरीदा गया है उसको। तो इस बात को लेकर के भारत सरकार को एक सैंग्विन आशावादी होने की ज़रूरत नहीं है, और ये बड़े मुश्किल से ही आशावादी हो सकते हैं। तो एक तरह से नेगेटिव सेंस यहाँ पे कि हालांकि सरकार को क्या पूरी तरह से बात पता है कि कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा था, पूरी अच्छे तरीके से जानकारी था, कॉग्निजेंट था भारत सरकार को, और ये भी पता था कि ये जो इंडस्ट्री है ये पूरी तरह से कर्ज में डूबी हुई है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, उसका जितना एक एक्सपेक्टेशन था उसने अपने एक्सपेक्टेशन को कम करके एक रियलिस्टिक अप्रोच अपनाया। फिर भी बोलना है कि अभी भी सरकार को एक आशावादी होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मुश्किल, हार्डली यूज किया नेगेटिव सेंस है, अभी भी पूरी तरह से आशावादी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितना एयर वेव्स था उसका मात्र 35% ही क्या हो सका, बिक पाया है, एक तरह से आगे मार्केट में सेल हो पाया है। इन अ रिपीट ऑफ 2016 ऑक्शंस आउटकम, कह रहा है कि जैसा 2016 के ऑक्शन में आउटकम आया था फिर वो एकदम से वैसे ही रिपीट हो रहा है। द सिग्निफिकेंटली मोर एफिशिएंट 700 मेगाहर्ट्ज वाज yet अगेन shunned बाई ऑल बीडर्स गिवन इट्स प्रोहिबिटिव रिजर्व प्राइस। कह रहा है कि जैसा 2016 के ऑक्शन की बात करें तो उस टाइम जिस तरह परिणाम देखने को मिला था, ठीक कुछ ऐसा ही रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है कि सिग्निफिकेंटली मोर देन एफिशिएंट 700 मेगाहर्ट्ज, जो एक होता है ना 7, इसमें जैसे एयरवेव्स का स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, 400 मेगाहर्ट्ज का, 500 मेगाहर्ट्ज का, 600 700 इस तरह का आता है, कि स्पेक्ट्रम एक रेंज आता है। सारी कंपनियां क्या करती हैं, बोलती हैं कि हमको क्या 400 का चाहिए, 500 का चाहिए, इस तरह का वो लोग क्या करता है, बिड लगाता है, बोली लगाता है, ऑक्शन करता है। तो ये बोला है सिग्निफिकेंटली मोर एफिशिएंट, ज़्यादा एफिशिएंट क्या होता है, 700 मेगाहर्ट्ज वाज, मतलब 700 मेगाहर्ट्ज का जो होता है, वो जो स्पेक्ट्रम एक एयरवेव बोल सकते हैं, वो क्या ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ज़्यादा प्रभावकारी होता है। वाज ये टेगन, फिर से सन कहने का मतलब होता है त्याग देना,
एक तरह से अवॉइड करना बाई ऑल बीडर्स। जितने भी बीडर्स थे, जितने भी जो बोली लगाने वाले जो एक लोग थे, जितने भी जो बोली लगाने वाली जो टेली कम्युनिकेशन जो कंपनी थी, उसने क्या किया, सरेंडर कर दिया, उसको त्याग दिया है, उसको हट साइड कर दिया है, गिवन इट्स प्रोहिबिटिव रिजर्व प्राइस। क्यों? क्योंकि 700 जो मेगाहर्ट्ज का जो एक एयर वेव्स था, उसका जो प्राइस था सरकार ने पहले से ही रिजर्व कर दिया था, और काफ़ी ज़्यादा कर दिया था, काफ़ी कॉस्टलियर बना दिया था। रिजर्व प्राइस जो पहले से था वो क्या 700 जो मेगाहर्ट्ज का जो एयर वेव्स था उसके लिए बहुत ज़्यादा था, जो कि ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया था, प्रोहिबिटिव हो गया। प्रोहिबिटिव करने का मतलब मना करना, एक निषेधात्मक हो गया है। मतलब इतना ज़्यादा 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले जो एयरवेव था, सरकार ने इसका रेट इतना हाई रख दिया गया था, क्योंकि जितने भी जो कंपनी वाले जो खरीद रहे थे, जो बोली लगा रहे थे, उसने क्या किया, 700 मेगाहर्ट्ज वाले को अवॉइड किया, सन्ड किया, और उस पर पूरी तरह से क्या एक निषेधात्मक लगा दिया कि नहीं भाई, हम 700 वाले को नहीं खरीदेंगे, ये काफ़ी क्या है, कॉस्टलियर है। इट इज़ अ लिटिल हार्ड टू फैथम। फैथम कहने का मतलब किसी चीज़ को बड़े गहराई से मापना, फैथम द गवर्नमेंट्स अप्रोच टू प्राइसिंग दिस नेशनली वैल्यूएबल रिसोर्स। कह रहा है इट इज़ अ लिटिल है, ये बहुत ही थोड़ा मुश्किल की बात है, बहुत ही कठिन लग रहा है। टू फैथम, फैथम वही गहराई को मापना, द गवर्नमेंट्स अप्रोच टू प्राइसिंग इट्स नेशनली वैल्यूएबल पर। ये जो हमारा नेशनल मतलब एक राष्ट्रीय सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एक संसाधन है, रिसोर्स है, जो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर, इसमें जो ये प्राइस जो बढ़ा रही है, अपना जो कीमत बढ़ा रही है, उसका जो क्या तरीका है, क्या अप्रोच है, उसकी गहराई को मापना बड़ा ही मुश्किल है। यानी कहने का मतलब ये जो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के हमारे नेशनल के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, एक संसाधन है, कीमती संसाधन है, तो उसको बेचने के लिए जो सरकार काफ़ी ज़्यादा पैसे बोल रही है, तो ये जो इस गवर्नमेंट का जो प्राइस को लेकर के जो प्राइस बढ़ाने या उसको रेगुलेट करने का जो एक अप्रोच है, जो एक तरीका है, उसकी गहराई को मापना, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसको मापना बड़ा कठिन है। स्पेशली गिवन इट्स अवॉर्ड। अवॉर्ड करने का मतलब स्टेटेड, कोई बात अगर आप पहले से कुछ क्लियरली बोल चुके हो तो उसको क्या बोला जाता है, अवॉर्ड। स्टेटेड अर्लियर बोल सकते हैं, चाहे किसी बात को आप पहले से आप एक्सेप्ट कर लिए तो उसको अवॉर्ड बोला जाता है। स्पेशली गिवन इट्स अवॉर्ड इंटेंशन मतलब इरादा बोल सकते हैं, ऑफ एक्सेलरेटिंग द digitization of economy, including the broadening and deepening of the digital delivery of the multitude of public service to India's farthest reaches। कह रहे हैं अभी तो ये बोल रहे हैं कि जो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर है हमारे इंडिया के लिए काफ़ी वैल्यूएबल रिसोर्स है, और भारत सरकार अपने स्पेक्ट्रम की प्राइस इतना ज़्यादा किस हिसाब से बढ़ा रही है, उसका तरीका, उसका जो अप्रोच है, उसको समझना बड़ा ही मुश्किल है। खास करके ये जो पहले ही क्या एक सरकार इटकी से गवर्नमेंट के लिए है, तो ये पहले से ही क्या एक्सेप्ट कर ली है सरकार ने, बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर कर ली है। उसका क्या इरादा था, ऑफ एक्सेलरेटिंग डिजिटाइजेशन, यानी डिजिटाइजेशन को बढ़ाना, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल नेट वगैरह, इंटरनेट्स वगैरह, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, उसको एक्सेलरेट करना, बढ़ाने के लिए ये सरकार है पहले से ही एक स्पष्ट क्लियर अपना इंटेंशन दे चुकी थी। ऑफ इकोनॉमी के लिए डिजिटलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, इंक्लूडिंग ए ब्रॉडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ द डिजिटल डिलीवरी, वहीं बोलना है पब्लिक सर्विस के लिए इसको क्या और ज़्यादा ब्रॉड बनाने की ज़रूरत है, डिजिटलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि क्या हो सके, इंडिया के जो फार्देस्ट रीचेज, जो दूर दराज जो इलाका है, वहाँ तक भी क्या हो सके, ये पूरी तरह से जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छे से पहुँच सके। हम इसको क्लियरली एक बार और देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भारत सरकार को ये पूरी अच्छे से जानकारी है कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इंडिया की इकोनॉमी कैसी रही थी, बहुत ही बुरे हाल में थी, और ये जो इंडस्ट्री है, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर है, वो भी क्या पूरी तरह से कर्ज में डूबे हुए थे। तो गवर्नमेंट ने क्या करते हैं, उसकी जो जो उसका एक्सपेक्टेशन था, उसने क्या कर दिया, उसको टेम्पर कर दिया, कम कर दिया है, और एक रियलिस्टिक अप्रोच अपनाया है इस स्पेक्ट्रम को बेचने के लिए। फिर भी सेंटर को क्या, केंद्र सरकार को पूरी तरह से आशावादी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितना एयर वेव्स था उसका मात्र 37% ही बिका है। कह रहा है कि जिस तरह 2016 में हमारा एक ऑक्शन हुआ था, जो नीलामी हुई थी, सेम वही बात रिपीट हुआ है। क्या रिपीट हुआ है कि जो 700 मेगाहर्ट्ज का एक क्या होता है, सबसे बेहतरीन एक अच्छा खासा एक एयर बैंड होता है, उसको फिर से क्या किया है, जितने भी सारे नीलामी जो लेने वाले जो कंपनियां थी, जो खरीदने वाली कंपनियां थी, फिर से क्या की है, 700 मेगाहर्ट्ज वाले एयरवेव्स को फिर से त्याग दिए हैं, उसको नहीं खरीदा है। क्यों? क्योंकि
गवर्नमेंट ने उसका क्या रिजर्व प्राइस पहले से ही उसके दाम को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसके वजह से वो लोग प्रोहिबिट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं इसको खरीदने से, इसके साइड हो रहे हैं। कह रहा है कि ये बहुत ही कठिन काम है, कठिन लग रहा है कि ये जो सरकार है ये हमारे भारत की जो वैल्यूएबल सेक्टर है इसके दाम को कितना बढ़ा रही है, इसका जो बढ़ाने के जो तरीका है वो बहुत ही मुश्किल है मापना। ठीक है, खास करके ये जो सरकार पहले से ही एक स्टेटमेंट जारी कर दी थी और उसमें उसका इंटेंशन क्या था कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ाना, इकोनॉमी के फील्ड में जितनी भी सारी डिजिटलाइजेशन उसके प्रोसेस को और ज़्यादा ब्रॉड करना और ज़्यादा फैलाना पब्लिक सेक्टर के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, जितना भी दूरस्थ एरिया है, फारदेस्ट जो एरिया है वहाँ तक ये सारी चीज़ें पहुँच सके। आगे मूव करते हैं। करें कि द रिलेटिवली लो फ्रीक्वेंसी 700 megahertz for instance is considered as ideal for enhancing network availability and reach in a highly urbanized setting of large and densely built up cities। देखते हैं आता है कि रिलेटिवली लो फ्रीक्वेंसी कह रहा है कि अगर कंपेयर किया जाए तो ये क्या एक 700 क्या लो फ्रीक्वेंसी है। अभी कुछ दिन थोड़ी देर पहले जो पैसेज में बोला था कि 700 क्या एक ठीक मतलब है, उसको इतना ज़्यादा महंगा कर दिया था कि लोगों ने जो बोली लगाने वाले कंपनियाँ थी वो खरीदी नहीं। ठीक है ना, तो ये बोला कि ये हालांकि ये क्या है, अगर तुलना किया जाए तो ये भी कुछ ज़्यादा ये नहीं है, लो फ्रीक्वेंसी है। फॉर इंस्टेंस इट इज़ कंसिडर्स एज एन आइडियल फॉर इन्हांसिंग नेटवर्क एबिलिटी, मतलब कहने का मतलब पूरी तरह से सुपर क्वालिटी का भी ये नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसको क्या माना जाता है, एक आइडियल माना जाता है। इन्हांसिंग नेटवर्क की जो एक इंटेंसिटी है उसको बढ़ाने के लिए क्या इसको एक आइडियल माना जाता है एयरवेव्स। एंड रीच इन हाईली अर्बनाइज सेटिंग ऑफ लार्ज डेंसली, अब ये क्या कर सकता है, ये पहुंच जाता है कहाँ पे, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाईली डेंस पॉपुलेशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घनत्व है, अर्बनाइज एरिया शहरीकरण वाला जो क्षेत्र है वहाँ का जनसंख्या बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, वहाँ पे भी क्या अच्छे से इजिली पहुँच सकता है। वेयर द इशू ऑफ द पुअर सिग्नल पेनेट्रेशन इनसाइड बिल्डिंग्स इन परपेचुअल, और जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो जहाँ डेंस वाला जो एरिया होता है वहाँ पे अक्सर क्या देखा जाता है, इशू क्या रहता है, पुअर सिग्नल का। पेनेट्रेशन करने का मतलब भेदना, जहाँ पे बहुत सारे इस एरिया में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे जो सिग्नल अंदर नहीं पहुँच पाता है, जो अंदर कॉर्नर का साइड होता है चाहे जो भी बोल सकते हैं, वहाँ तक सिग्नल पहुँच नहीं पाता है, तो अक्सर ये पुअर सिग्नल का इशू बना रहता है, जो कि परपेचुअल मतलब कहने का मतलब लंबे टाइम तक, बगबियर कहने का मतलब झेलना पड़ता है यूजर को भी और साथ साथ प्रोवाइडर को भी। बोलना है कि हालांकि ये एक तरह से 700 मेगाहर्ट्ज बहुत सुपर क्वालिटी का नहीं है, लेकिन इसको क्या माना जाता है, ठीक ठाक माना जाता है, आइडियल माना जाता है नेटवर्क इन्हांसिंग के मामले में। ठीक है, ये रीच की बात करें तो ये डेंस पॉपुलेशन में भी पहुंच सकता है, अच्छे से नेटवर्क कवरेज देता है, जहाँ की क्या हमेशा ये इशू रहता है पुअर सिग्नल का कि अच्छे से पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा झेलना पड़ता है कि इसको यूजर्स को, जो हम लोग यूज करते हैं चाहे जो प्रोवाइडर है उन दोनों को यूज करता है, तो इसलिए ये लोग महंगा नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि जो थोड़ा ऊंचा नीचा हो रहा है कि हाँ ठीक है चलने दो, उस तरह की सेंस आ जाते हैं, इसलिए ये लोग कॉस्टलियर नहीं खरीद पाते हैं। फॉर ऑल the brave talk on auction outcomes, providing assurance the nation's telecom authorities need to take a hard look at the entire policy framework। कह रहे हैं कि फॉर ऑल ब्रेव टॉक, जो एक बहादुरी वाला बात सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है, ऑन द ऑक्शन, ये जो ऑक्शन का जो आउटकम है, प्रोवाइडिंग एश्योरेंस, ये हमको एक आश्वासन देता है, एक निश्चितता देता है कि नेशंस टेलीकॉम अथॉरिटी, जो नेशन की जो टेलीकॉम अथॉरिटी है, नीड टू टेक ए हार्ड लुक, उसको क्या है, एक ज़रूरत है, एक अच्छे कड़ी निगरानी की ज़रूरत है, कड़ी देखने की ज़रूरत है एट द इंटायर पॉलिसी, इसकी जितनी सारी पॉलिसी हैं, फ्रेमवर्क है, उसका जितना सारा पैटर्न है उसको देखने की ज़रूरत है। डैट हैज़ कंट्रीब्यूटेड, जो कि एक योगदान दिया है, अ फेयर शेयर टू करेंट परकैरिटी इन देन। परकैरिटी कहने का मतलब क्या होता है, एक अनिश्चितता, कहने का मतलब जो भी एक सरकार के द्वारा जो ब्रेव टॉक, एक बहादुरी भरा बात किया गया है ऑक्शन को लेकर के, तो ये क्या आश्वस्त करता है कि नेशन का जो टेलीकॉम अथॉरिटी है उसको क्या ज़रूरत है, इसकी जितनी सारी पॉलिसी हैं उस पर ज़्यादा जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है, फिर से उसको देखने की, अवलोकन करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन
इंडस्ट्री को दिया है, जबकि ये क्या पूरी तरह से अनिश्चितता वाले फेज में गुजर रही थी, उसके बावजूद भी क्या है एक अच्छा खासा एक शेयर कंट्रीब्यूट किया है कंट्री के लिए। आगे मूव करते हैं। कहना कि फ्रॉम ऑक्शंस फॉर्मेट दैट मे नो लॉन्गर बी रेलेवेंट गिवन द शार्पली रिड्यूस्ड नंबर ऑफ प्लेयर्स। करें कि फ्रॉम ऑक्शन फॉर्मेट, जो भी ऑक्शन का फॉर्मेट है उससे क्या दैट मे नो लॉन्गर बी रेलेवेंट। अब ये जो फॉर्मेट है, जो ऑक्शन का फॉर्मेट है जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट अपना रही है, उससे क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये बहुत लंबे समय तक रेलेवेंट ना रहे, बहुत समय तक क्या प्रासंगिक एक तरह से रियल ना रहे, गिवन दैट ये ध्यान देते हुए कि शार्पली रिड्यूस नंबर ऑफ द प्लेयर्स। अब एस मतलब कहने का मतलब ऑथर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सरकार को क्या पूरी अच्छे से सोचना चाहिए कि ये जो ऑक्शन का क्या फॉर्मेट है, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा उसका कॉस्ट बढ़ा दे जिसके वजह से जो एक बेस्ट क्वालिटी का जो एयरबड्स जो सेक्टर है वो खरीद ना पाए। तो वहीं बोला कि अगर ऑक्शन का फॉर्मेट नहीं चेंज किया गया तो लंबे समय तक रेलेवेंट नहीं रह पाएगा, और इसके वजह से क्या हो सकता है कि ये जो नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नंबर ऑफ प्लेयर्स कहने का मतलब यही कंपनी की बात हो रही है, यानी अब हमारे पास मुख्य रूप से बड़ी बड़ी कंपनी क्या, एयरटेल हुई, वोडाफोन आइडिया, जियो, यही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो अगर सरकार बहुत ज़्यादा लेवल तक अपनी एयरवेव्स की मतलब उसकी वैल्यू को बढ़ा देती, लोग खरीद नहीं पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे, और उसमें जिसके पास ज़्यादा रेवेन्यू होगा वहीं खरीद पाएगा। तो उससे क्या होगा, जो 4-5 कंपनियां वो घट करके 1-2 पे आ जाएगी, तो वहीं प्लेयर्स रिड्यूस हो जाएंगे। टू ग्रॉसली मतलब टोटली अनरियलिस्टिक प्राइसिंग ऑफ स्पेक्ट्रम एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड टैक्स प्रैक्टिसेस दैट थ्रीटन टू टिप द सेक्टर इनटू अनहेल्दी एंड फ्रैक्शियस डिओपोली। करें ये तो बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या बोल रहा है, हाँ, रिड्यूस प्लेयर टू ग्रॉसली अनरियलिस्टिक प्राइसिंग, वहीं जो टोटली ये क्या अनरियलिस्टिक प्राइस भारत सरकार के द्वारा रखा जा रहा है, और उसका जो रेगुलेशन करने का जो कंडीशन है और जो टैक्स प्रैक्टिस जो टैक्स लगाया जा रहा है वो क्या कर सकते हैं, थ्रेटन टू द टिप टिप मतलब अनबैलेंस। ये जो सारी फॉर्मेट्स है, ये जो जा रहे जो फैक्ट हैं, ये क्या कर सकता है, ये जो सेक्टर है उसको अनबैलेंस कर सकता है, उसको एक खतरा में डाल सकता है कि ये जो सेक्टर है अनबैलेंस हो जाए इनटू एन अनहेल्दी एंड अनफ्रैक्शियस डिओपोली। डिओपोली कहने का, मोनोपोली कहने का मतलब होता है कि एक मत जिसको बोल सकते हैं, डिओपोली कहने का मतलब जिसमें दो लोग का ज़्यादा मत चले। तो ये बोला है फ्रैक्शियस कहने का मतलब जिसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो, अनकंट्रोलेबल। इसको फिर दोबारा से पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जो ऑक्शन का जो फॉर्मेट है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा चेंज नहीं हुआ, चाहे उसमें कोई बदलाव नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, ये पूरी बहुत लंबे समय तक रेलेवेंट नहीं रह सकता है, ठीक है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे, जिसके पास बहुत अमीर कंपनी होगी, रिचेस्ट कंपनी, वहीं इसको खरीद पाएगी, जिसकी वजह से घट जाएंगे कंपनियाँ। तो क्यों घट जाएंगे, क्योंकि क्या अनरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा प्राइस लगा रही है भारत सरकार, ठीक है, रेगुलेटरी नॉर्म्स लगा रही है, टैक्स लगा रही है, जिसकी वजह से क्या इस सेक्टर में अनबैलेंस आ सकता है, और हो सकता है कि लास्ट तक जाकर के एक या दो ही कंपनी बच सकता है। डिओपोली मतलब दो लोगों की ही एक मत चल सके, दो लोग ही ज़्यादा प्रायोरिटी हो सके। तो गवर्नमेंट हैज़ इट्स टास्क कट आउट, एक फ्रेजल वर्ब में टास्क कट आउट कहने का मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास एक क्या बहुत ही मुश्किल काम है जिसको उससे डील करना है अभी। इट मस्ट नाउ एक्ट क्विकली टू इंश्योर इट डज नॉट एंड अप हर्टिंग द वेरी सेक्टर that has become an key multiplier of economic empowerment and progress। कर रहा है इट मस्ट नाउ एक्ट क्विकली, अब इस पर क्या जल्दी से जल्दी एक्शन लेने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। टू इंश्योर, इसको सुनिश्चित करने के लिए कि इट डज नॉट एंड अप हर्टिंग द वेरी सेक्टर, यानी इस सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि ये जो तरीका अपनाया जा रहा है जिसके वजह से क्या हो सके, हर्ट ना पहुँचे जो वेरी सेक्टर कहने का मतलब उस सेक्टर, खास करके जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात है तो वेरी सेक्टर लगा है, मतलब इसको एम्फेसाइज करता है, जोर दे करके बोल रहा है कि क्यों इस पर काम करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि क्या ये जो सेक्टर है इसको हर्ट पहुंच सके, इसको नुकसान पहुंचे। डैट हैज़ बिकम अ की मल्टीपल, जो कि क्या अब बन गया है अ की मल्टीप्लायर टू ऑफ इकोनॉमी। अब ये क्या हो गया है, एक अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा एक मुख्य स्रोत बन गया है एंड प्रोग्रेस। यानी कहने का मतलब अब सरकार को क्या करना चाहिए,
जल्दी इस पे कुछ काम करना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसके वजह से ये जो सेक्टर है उस पे उसको हर्ट पहुँचे, उसको कुछ नुकसान पहुँचे। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्टर है ये क्या हमारी अर्थव्यवस्था की एम्पावरमेंट के लिए जो आर्थिक सशक्तिकरण बोल सकते हैं और उसके प्रोग्रेस में बड़ा ही अच्छा योगदान निभा रहा है ये सेक्टर। तो भारत सरकार को इस सेक्टर में कुछ ऐसा नहीं कर देना चाहिए ताकि उसको क्या हो जाए, उसको हर्ट पहुँचे, एक तरह से उसको नुकसान पहुँचे। ठीक, ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।